Okay, good afternoon, students. So today's topic is equal treatment for equal. Equals means individuals. ठीक है, यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट हर इंडिविजुअल के लिए बात हो रही है कि हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए. हम सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं. कुछ बच्चे कल क्लास में नहीं थे, तो सोशल जस्टिस में यह है कि हर किसी को इक्वल कंसीडर किया जाना चाहिए, लेकिन डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट उनको किया जाए. तो ये अपन पहले भी इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, अभी वापस से. तो आज का टॉपिक है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. ऑल्दो देयर माइट बी broad agreement in modern society about the equal importance of all people, it is not a simple matter to decide how to give each person his her due. हालांकि जो ब्रॉड एग्रीमेंट हम मॉडर्न सोसाइटी में देखा जाए तो ब्रॉड एग्रीमेंट है इक्वल इम्पोर्टेंस, मतलब हर पीपल को इक्वल इम्पोर्टेंस के लिए के थोड़ा सा ब्रॉड जो माइंडसेट है वो डेवलप हुआ है. इट इज़ नॉट ए सिंपल, ये एक सिंपल मैटर नहीं है ये डिसाइड करना कि हाउ टू गिव ईच पर्सन हिज हर ड्यू, कि हर पर्सन को अपने, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको अपना मतलब ड्यू के अकॉर्डिंग ट्रीट करना. तो ये सिंपल मैटर नहीं है. नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड. बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. अलग अलग थ्योरिस्ट ने, अलग अलग जो थिंकर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं, डिफरेंट अपने कॉन्सेप्ट्स रखे हैं. वन ऑफ द प्रिंसिपल इज दैट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल इक्वली. पहला प्रिंसिपल है कि हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए. ठीक है, पहला प्रिंसिपल. इट इज़ कंसिडर्ड दैट ऑल इंडिविजुअल्स शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बींग्स. ये माना जाता है कि हर ह्यूमन बींग में क्या होता है, एक सिग्निफिकेंस होता है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब कुछ विशेषताएं होते हैं, कुछ गुण होते हैं. ठीक है, देयरफॉर दे डिजर्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट. इसीलिए कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमन बीइंग में होती है, इसलिए वो इक्वल राइट, इक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं. ठीक है, बट some of the important rights which are granted in most liberal democracies today include civil rights such as the rights of life, liberty, property, political rights like the right to vote, which enable people to participate in political process, and certain social rights which would include the right to enjoy equal opportunity with other member of the society. Just wait. Okay. पहला प्रिंसिपल है कि मैं बता चुकी हूँ कि हर इक्वल को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, हर इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए. ये समझा जाता है कि ऑल इंडिविजुअल एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एज ह्यूमन बीइंग, मतलब जो ह्यूमन बीइंग में होता है एक निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सब में. तो इसीलिए वो इक्वल राइट्स डिजर्व करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं. मतलब जो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बीइंग उसमें होता है, उसको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वली समझा जाना चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो ग्रांट हुए हैं लिबरल डेमोक्रेसीज में. आज जो डेमोक्रेसी जहाँ पे है, अपन सिर्फ डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे जो ये राइट ग्रांट हुए हैं, प्रोवाइड हुए हैं, उसमें सिविल राइट्स हैं. सिविल राइट्स में राइट टू लाइफ है, मतलब सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है. लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, आज़ादी है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो. पॉलिटिकल राइट्स में आ जाता है राइट टू वोट, सबको वोटिंग करने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विच एनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल. इस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस में लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे एज ए वोटर या एज ए कंटेस्टेंट. पॉलिटिकल प्रोसेस में बात कर रही हूँ मैं. एंड सर्टेन सोशल राइट्स विच वुड इंक्लूड द राइट टू इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी विद अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी. कुछ सर्टेन सोशल राइट्स हैं जिसमें होता है राइट टू इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए. सोसाइटी का जो भी मेंबर है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होना चाहिए. दैट इज़ द सोशल जस्टिस. Apart from equal rights, the principle of treating equal equally would require that people should not be discriminated against on ground of class, कास्ट, रेस और जेंडर. इसके अलावा इक्वल राइट के अपार्ट जो प्रिंसिपल है जिसमें इक्वल
मतलब हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाता है, उसमें क्या रिक्वायर है कि लोगों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब जब इक्वल ट्रीटमेंट इंडिविजुअल को मिलता है तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो क्लास के बेसिस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो रेस के बेसिस पे हो या जेंडर के बेसिस में। दे शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड एक्शन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग। उनका जो जजमेंट होना चाहिए है ना, उनको जज जैसे किया जाना चाहिए, उनका जज किया जाना चाहिए उनके वर्क और एक्शन के बेसिस पे कि क्या है वो काम क्या किया है उन्होंने, किस पोजीशन पे हो, बिना इसके देखे कि वो किस ग्रुप से, किस कास्ट से, किस जेंडर से बिलोंग करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो पहचान है, उनकी जो रिकग्निशन है वो वर्क और एक्शन के बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। उनका जजमेंट एक्शन और वर्क के बेसिस पे होना चाहिए। देयरफॉर इफ़ 2 पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कास्ट परफॉर्म द सेम काइंड ऑफ वर्क, मान लीजिए 2 पर्सन हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं और सेम काम कर रहे हैं, वेदर इट बी ब्रेकिंग स्टोन और डिलीवरिंग पिज़्ज़ा। एक तो पत्थर तोड़ रहा है, ठीक है, लेबर जिसे हम कहते हैं, और एक कर रहा है पिज़्ज़ाज डिलीवर कर रहा है। दे शुड रिसीव द सेम काइंड ऑफ रिवॉर्ड, इनको सेम काइंड ऑफ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। भाई पत्थर तोड़ने वाला कम है, पिज़्ज़ा डिलीवर करने वाला ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है। काम वो कर रहे हैं, काम कौन सा कर रहे हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना हार्ड वर्क से वो अर्न कर रहे हैं, दोनों सेम पोजीशन में, तो उनको सेम रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इफ़ अ पर्सन गेट्स 100 रुपीज़ फॉर सम वर्क एंड अनदर रिसीव ओनली 75 रुपीज़ फॉर द सेम वर्क बिकॉज दे बिलोंग, कई बार क्या होता है, कुछ जैसे सेम वर्क है, सेम काम है, अब किसी को तो मिल रहे हैं 100 रुपीज़, किसी को मिल रहे हैं 75 रुपीज़ सेम वर्क के, ठीक है। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, क्योंकि वो दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसलिए हम जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको कि भाई 75 तू तो अपर लोअर कास्ट का है, तेरे को 75 ठीक है, तुम अपर कास्ट को इसलिए 100 रुपीज़ मिलेंगे, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेम वर्क के लिए सेम वेजेस होने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी हो। देन इट वुड बी अनफेयर और अनजस्ट, अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा, अनफेयर होगा, अनजस्ट होगा, जस्टिफाई नहीं हो सकता। सिमिलरली इफ़ अ मेल टीचर इन अ स्कूल गेट्स ए हायर सैलरी देन ए फीमेल टीचर, अगर जैसे स्कूल है, स्कूल में अगर मेल टीचर को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, फीमेल टीचर को कम सैलरी मिल रही है, तो ये भी जस्ट नहीं है, ये भी फेयर नहीं है, ठीक है। काम तो टीचर, चाहे लेडी मेल फीमेल टीचर हो या मेल टीचर हो, दोनों का काम टीचिंग है, दोनों पढ़ा रहे हैं, फिर मेल को ज़्यादा क्यों, फीमेल को कम क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस डिफरेंस वुड ऑल्सो बी अनजस्टिफिएबल एंड रॉन्ग, इस तरह का डिफरेंस भी अनजस्टिफिएबल है और टोटली रॉन्ग है, गलत है, बट ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोपोर्शनेट जस्टिस, ध्यान से सुनना। इक्वल फॉर इक्वल ट्रीटमेंट अपन ने पढ़ लिया। प्रोपोर्शनेट जस्टिस क्या होता है, प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। हाउएवर इक्वल ट्रीटमेंट इज़ नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, मतलब किसी को भी इक्वल ट्रीट किया गया और अब हमने कह दिया यही जस्टिस का क्राइटेरिया है कि इक्वल, सबको इक्वल ट्रीट करो और ये हो गया जस्टिस। देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस इन विच वी माइट फील दैट ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली वुड बी अनजस्ट। देखिए ऊपर वो चिल्ला रहा है कि जस्ट सबको इक्वल ट्रीटमेंट, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वही जस्टिस है, वही जस्ट है, वही फेयर है। अब ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया यहाँ पे, है ना, पैराडॉक्स आ गया। वो कह रहे हैं कि सिर्फ इक्वल किसी को ट्रीट करने पे अगर हम ये बोल दें कि ये जस्टिफाइड है, इसके अलावा भी चीज़ें हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिसमें कि हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाना अनजस्ट है। एवरी सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी कंडीशन, हर किसी को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। हाउ फॉर इंस्टेंस वुड यू रिएक्ट इफ इट वॉज डिसाइडेड इन योर स्कूल दैट ऑल दोज हु डिड एन एग्जाम शुड गेट इक्वल मार्क्स बिकॉज दे आर ऑल स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल एंड डिड द सेम एग्जाम। अच्छा, ये मैंने कल भी आपको बताया था एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, वुड यू रिएक्ट, क्या आप रिएक्ट करोगे यदि ये डिसाइड हो जाता है कि स्कूल में कोई भी स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है, गधा है, घोड़ा है, जो भी है, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि वो सेम टीचर से पढ़ रहा है, क्योंकि वो पढ़ रहा है, इसलिए वो इक्वल मार्क्स डिज़र्व करता है,
इक्वल मार्क्स ही उसको मिलने चाहिए। फीस इक्वल दे रहा है, पढ़ इक्वल रहा है, टीचर इक्वल पढ़ा रही है, तो सेम मार्क्स क्यों नहीं है सेम मार्क्स, ठीक है। तो उसके इक्वल मार्क्स होने चाहिए, या हर स्टूडेंट को सेम एग्ज़ाम जो भी करे इक्वल मार्क्स के लिए ही प्रोवाइड होने चाहिए। हियर यू माइट थिंक इट वुड बी मोर फेयर इफ स्टूडेंट वर अवॉर्डेड मार्क्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ देयर आंसर शीट एंड ऑल्सो। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मतलब उसी स्टूडेंट को अवॉर्ड करना चाहिए जिसकी आंसर शीट बेस्ट है, जिसने आंसर्स बहुत परफेक्ट लिखे हैं, जिसने आंसर बहुत अप्रोप्रिएट लिखे हैं। तो डिज़र्विंग कौन हो गया? वो हो गया। अगर हम यहाँ पे भी इक्वल ट्रीट करेंगे तो बेचारा फिर जो उसकी स्किल है, उसका टैलेंट है, वो कहाँ गया? समझ रहे हो? ऊपर वाली बात को ही यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट तरीके से, मतलब हालांकि अंतर है पर दूसरे तरीके से समझा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। पॉसिबली द डिग्री ऑफ एफर्ट दे हैड पुट इन, मतलब जो भी डिग्री और वो रखे हैं उनके एफर्ट्स भी तो हैं भाई। आपको 10 में से 10 मिले, किसी को 10 में से 4 मिले, तो 4 वाले को 4 के हिसाब से मिले, 10 वाले को 10 के हिसाब से मिले। अपनी अपनी स्किल पे, अपनी अपनी जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे मिले। इन अदर वर्ड्स, प्रोवाइडेड एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम द सेम बेस लाइन ऑफ इक्वल राइट्स, जस्टिस इन सच केसेस वुड मीन रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शनेट टू द स्किल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट्स। आ गया जस्टिस जो हो वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, मतलब जो डिज़र्व नहीं करता आप उसको इक्वली रिवॉर्ड करोगे तो कैसे जस्टिस होगा? नहीं हो सकता जस्टिस। तो हर आदमी, एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम द सेम बेस लाइन, हर आदमी अपने सेम बेस लाइन से स्टार्ट करता है, ठीक है, इक्वल राइट्स के। जस्टिस इन सच केसेस, ऐसे केसेस में जो जस्टिस है जिसमें रिवॉर्ड किया जाता है हर इंडिविजुअल को, वो किस पे बेसिस होना चाहिए? उसके स्केल और क्वालिटी और उसके एफर्ट पे बेसिस होना चाहिए कि कितने एफर्ट्स किए उसने, क्या स्केल है, क्या क्वालिटी, उसके बेसिस पे तो जस्टिफाई करोगे। नहीं तुम कितना भी क्वालिटी हो, नहीं तुम स्कूल में पढ़ रहे हो इसलिए तू भी 10 ले, तू भी 10 ले, तू भी 10 ले, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट ऑल्दो पीपल शुड गेट द सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम वर्क। हालांकि अगर हम आप ये देखे जाएं कि सेम वर्क का सेम, मतलब आपको जो भी आउटपुट मिल रहा है सेम ही मिलना चाहिए, पर हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। ज़्यादातर जो मोस्ट पीपल वुड एग्री, ज़्यादातर लोग एग्री होंगे, ऑल्दो पीपल शुड गेट द सेम रिवॉर्ड, लोगों को सेम रिवॉर्ड मिलना चाहिए फॉर सेम वर्क का। इट वुड बी फेयर एंड जस्ट टू रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिफरेंटली इफ वी टेक ऑन अकाउंट फैक्टर्स सच एज द effort required, the skill required, the possible dangers involved in that work and so on। अच्छा ठीक है, सेम वर्क का सेम रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इट वुड बी, ये फेयर कब होगा, जस्ट कब होगा? ये रिवॉर्ड जब डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क में डिफरेंटली होगा, मतलब अलग अलग कामों के लिए जब डिफरेंट होगा तो रिवॉर्ड होगा। इफ़ वी टेक एन अकाउंट फैक्टर्स, अगर हम कुछ फैक्टर्स को ले लेते हैं, जैसे एफर्ट्स रिक्वायर्ड, किसने कितने एफर्ट्स लगाए, स्किल रिक्वायर्ड, किसको कितनी स्किल रिक्वायर्ड है, पॉसिबल डेंजर इन्वॉल्व इन दैट वर्क, उसमें जो वर्क वो कर रहे हैं उसमें कितना डेंजर है, और सो ऑन। If we use these criteria, we may find that certain kinds of worker in our society are not paid a wage which takes such factors sufficiently into account। अगर हम इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं, हमें मिलेगा कि जो सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्कर्स हैं हमारी सोसाइटी में, कुछ वर्कर्स हैं, वो क्या है, उनको आर नॉट पेड ए वेज, उनको कोई वेज, अच्छा वेज नहीं मिल रहा है, विच टेक्स सच फैक्टर्स, जो कि ऐसे फैक्टर्स अगर अकाउंट में लें सफिशिएंटली तो उनको जो वो काम करें उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस माइनर्स, स्किल्ड क्राफ्टमैन, people in sometimes dangerous but socially useful profession like policeman may not allow। yes बेटा। मैम कोमल को ज्वाइन कर लो। ओके, ये टाइम लिया है, करो, कैसे ज्वाइन करूँ मैं, कहाँ है वो, उसको करो साइन इन करने के लिए। She is not here. Where she has gone?
मैम वो दोबारा से कर रही है join। You just tell her to join. हाँ, अगर ये क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं तो हमें मिलेगा कि जो सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्कर्स हैं हमारी सोसाइटी में, वो आर नॉट पेड ए वेज विच टेकन सच फैक्टर्स सफिशिएंटली इनटू अकाउंट। ऐसे फैक्टर्स मतलब डेंजर में भी है, माइनर्स हैं, काफ़ी खतरनाक काम है माइनिंग करना, है ना। जैसे माइनर है, स्किल्ड क्राफ्टमैन है, पीपल इन समटाइम्स डेंजरस बट सोशली यूजफुल प्रोफेशन। जैसे कुछ लोग तो खतरनाक काम कर रहे हैं, माइनिंग का बहुत खतरनाक काम है, कितने लोग रोज़ मरते हैं, है ना। आप देखोगे अगर न्यूज़ व्यूज़ में देखा हो तो। और कुछ ऐसे पुलिसमैन मे नॉट हाँ, मैं बार बार इस टॉपिक से थोड़ा सा हट जाती हूँ। हाँ, मे नॉट ऑलवेज गेट अ रिवॉर्ड विच इज़ जस्ट इफ़ वी कंपेयर इट वॉट सम अदर्स इन सोसाइटी मे बी अर्निंग। हम देख सकते हैं पुलिसमैन हो गया, वो अलग से उसका मतलब माइनर से हम उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, है ना। हमेशा इनको रिवॉर्ड मिलता है जो जस्ट है। इफ़ वी कंपेयर ऑफ व्हाट सम अदर्स इन सोसाइटी में बी अर्निंग, अगर हम इसको कंपेयर करें कि लोग सोसाइटी में कैसे अर्न कर रहे हैं, अर्नर्स क्या हैं। फॉर जस्टिस इन सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनली। इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट नहीं, हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली हमें उन्हें ट्रीट करना है, प्रोपोर्शन देखना है कि कितने डेंजर में वो है, क्या रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए, किस रिवॉर्ड के वो लायक है, कितनी स्किल है, कितना टैलेंट है। दैट इज़ द रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स को रिकग्नाइज करना, है ना। तो इसमें है थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है विच वी रिकग्नाइज इज़ फॉर ए सोसाइटी टू टेक इनटू एन अकाउंट स्पेशल नीड्स टू पीपल वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज़। जब भी सोसाइटी में रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ड्यूटीज़ रिवॉर्ड अलॉट होती है, तो कुछ स्पेशल नीड्स हैं लोगों की, उनको भी अकाउंट करने की ज़रूरत है, उनको भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, उनको भी पहचान की ज़रूरत है। दिस वुड बी कंसिडर्ड ए वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। इसी से सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिक स्टेटस एंड राइट्स एज मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जस्टिस में रिक्वायर दैट पीपल बी ट्रीटेड इक्वली। अगर हम बेसिक स्टेटस के टर्म में देखें या राइट्स के टर्म में देखें, तो सोसाइटी का जो मेंबर हो, है ना, उसको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर स्टेटस के बेसिस पे देखें या राइट्स के बेसिस पे देखें तो इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। बट इवन नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल एंड रिवॉर्डिंग दैम प्रोपोर्शनेटली टू देयर एफर्ट्स माइट नॉट बी इनफ टू इंश्योर दैट पीपल इंजॉय इक्वलिटी इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लिव्स इन सोसाइटी, दैट द सोसाइटी एज ए होल इज़ जस्ट। बट इवन जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है लोगों और रिवॉर्डिंग, जो प्रोपोर्शनेटली रिवॉर्ड हो गए, उसके बीच में क्या होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके एफर्ट्स में। उनको ये इंश्योर करना कि चाहिए कि लोग अपनी इक्वलिटी को इंजॉय करें, अपनी जो सोसाइटी में जो उनकी लाइफ्स है उसके एस्पेक्ट को देख के वो इक्वल राइट इंजॉय करें। नॉट दैट द सोसाइटी एज ए होल इज़ जस्ट। पूरी सोसाइटी जस्ट नहीं हो सकती, मतलब सबको अपने अकॉर्डिंग, मतलब ठीक है, राइट्स आपको प्रॉपर मिलने चाहिए, सबको राइट्स अपने अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। एज ह्यूमन स्टेटस का कोई ऐसा सिंबल नहीं है, लेकिन मिलना क्या चाहिए, स्किल के बेसिस पे, कैपेबिलिटी के बेसिस पे। जो भी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होए वो इसके बेसिस पे होनी चाहिए, प्रोपोर्शन बेसिस पे होनी चाहिए, उसमें इक्वल आपको ट्रीट नहीं किया जा सकता। The principle of taking account of the special needs of people does not necessarily contradict the principle of equal treatment so much as extend it because the principle of treating equally could imply that people who are not equal in certain important respects could be treated differently. जो principle है स्पेशल नीड्स को ध्यान में रख के जो बनाए, लोगों के स्पेशल नीड्स को रखे, डज नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्राडिक्ट। ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ट्राडिक्ट हो, प्रिंसिपल ऑफ इक्वली से कॉन्ट्राडिक्ट हो, विरोधाभास हो, विरोधाभास कह रहे हो, मैं हिंदी में थोड़ा सा हो गया, अगेंस्ट हो, है ना। तो एज extend it because the principle of treating equally could imply that people who are not equal in certain important respect,
हम वहाँ कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वली ट्रीट करने के लिए जो प्रिंसिपल है वहाँ अप्लाई हो सकता है, वहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है, जहाँ पे हु आर नॉट इक्वल इन सर्टेन इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट, कि सर्टेन इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट में अगर कोई पर्सन इक्वल नहीं है, वहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि हर डिफरेंट पर्सन को डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, ठीक है। अब ये मान लिया कि सेम वर्क के सेम वेजेस मिलने चाहिए, हर पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, पर हर पर्सन को प्रोपोर्शनेटली भी ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंट्री, सर्कमस्टांसेस में। So examine the following situation and discuss whether they are just in each discussion। ये आप पढ़ते रहना, आप देखना इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं कि क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है, ये आप अपने आप देखना, ठीक है। फिर मुझे बताना कि मैम अब इस पे अपन कल डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मैं सबका क्लास में सबका ओपिनियन पूछूंगी कि आप क्या सोचते हैं, तो ये अच्छा टॉपिक हो जाएगा कल के लिए। ओके। People with special needs or disabilities could be considered unequal in some particular respect and deserving of special help। ऐसे लोग जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है, डिसेबिलिटीज़ होती है, जैसे डिसेबल्ड पीपल हो गए है ना, उनको अनइक्वल कुछ पर्टिकुलर रिस्पेक्ट सर्टेन एरियाज़ में उनको अनइक्वल ट्रीट किया जा सकता है एंड डिज़र्विंग, और उनको ऐसे टाइम में जो डिसेबल्ड है उनको हो सकता है डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, तो स्पेशल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। विमेंस को हो गया है ना, और डिसेबल्ड को हो गया। अब उनको तो इक्वल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ही ना, आपके मेन स्ट्रीम में नहीं चल सकते, उनको तो इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता, उनके लिए तो स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट एग्रीमेंट रिगार्डिंग विच इनइक्वलिटीज़ ऑफ पीपल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग देम स्पेशल हेल्प। पर ये हमेशा इजी नहीं है कि सबका एग्रीमेंट होना, जो इनइक्वलिटीज़ लोगों के बीच में, जो इनइक्वलिटीज़ रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसमें एग्रीमेंट होना, शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेशल। भाई सब एग्री कर ले कि इनको स्पेशल हेल्प प्रोवाइड की जानी चाहिए, सबका एग्रीमेंट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, मतलब अगर स्पेशल नीड की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हो, एज और लैक ऑफ एक्सेस गुड एजुकेशन, जो अपनी गुड एजुकेशन को एक्वायर नहीं कर सकता, हेल्थ केयर को जो एक्वायर नहीं कर सकता, सम ऑफ द फैक्टर विच आर कंसिडर ग्राउंड फॉर स्पेशल। इन लोगों को भाई जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो गुड एजुकेशन कैसे एक्वायर कर सकता है। जिसके पास, जो स्लम्स एरिया में रह रहा है, जो हाइजीनिक फूड नहीं ले रहा है, उसको किसकी ज़रूरत है, हेल्थ केयर की, तो स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है ऐसे लोगों को। तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट, बहुत सारी कंट्रीज़ में इनको स्पेशली ट्रीट किया जाता है ऐसे लोगों को। फिज़िकली डिसेबल्ड, जो गरीब हैं, जो एजुकेशन एक्वायर नहीं कर पा रहे, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें हेल्थ केयर, मतलब जो न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पा रहे, मेल न्यूट्रिशन है, ऐसे लोगों को स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है कंट्रीज़ में ना। It is believed that if people who enjoy very different standard of living and opportunity are treated equally, ये माना जाता है कि if people who enjoy, जो different standard of living को enjoy कर रहे हैं, अब अपॉर्चुनिटीज़ को enjoy कर रहे हैं, उनको equally treat किया जाए in all respect, सभी respect में। who have been deprived of even the basic, जिन्हें minimum needs भी नहीं है, जिनके पास minimum needs भी नहीं है, ठीक है, उनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है। मिनिमम नीड्स क्या होती है, अब आप इसमें क्लियर है, मैं वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी, टू लिव अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ, एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ के लिए द रिजल्ट लाइक टू बी एन अनइक्वल सोसाइटी। हो सकता है कि सोसाइटी अनइक्वल हो जाए, नॉट एन इगैलिटेरियन जस्ट वन। इगैलिटेरियन नहीं हो, इगैलिटेरियन वो ही हो गया जिसको सब सेम राइट डिजर्व करते हो, जस्ट राइट डिजर्व करते हो। इन आवर कंट्री लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, हमारी कंट्री में क्या कमी है, लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन की कमी है, हेल्थ केयर सिस्टम की कमी है, कुछ फैसिलिटीज़ जो कंबाइंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे कास्ट, जो डिप्राइव्ड क्लास है, कास्ट है,
उनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। द कॉन्स्टिट्यूशन देयर फॉर अलाउड फॉर रिजर्वेशन, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन जो है जॉब्स में और एडमिशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अलाउ किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो डिप्राइव लोग थे, बैकवर्ड लोग थे, सप्रेस लोग थे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ हुआ है SC ST के लिए। ठीक है, अब we'll continue this topic tomorrow. Till then, take care and bye. Thank you, ma'am. Thank Okay, you, beta. ma'am.